नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस समय हमारे साथ ताराचंद यहाँ मलिहाबाद से आए हैं। कम से कम 8 सालों से एक केस लड़ रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो 8 सालों से लगातार उनको परेशान कर रहा है, कभी ज़मीन को लेके, कभी काम को लेके। न्याय की गुहार हर जगह लगाई है उन्होंने, हर जगह न्याय के लिए हर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। मारपीट हो रही है, झगड़ा हो रहा है, उनके साथ, उनकी पत्नी के साथ मारपीट हो रही है। जहां अपने आप को नहीं बचा पा रहे, आप पत्नी के साथ भी मारपीट होगी। लेकिन आज गाँव में आके झाँक के देखिए, जब महिला सुरक्षित नहीं, कोई भी हाथ उठा देता है, कहीं भी मारपीट हो जाती है, सुनवाई कहीं नहीं है। तो आज हम पूछेंगे ताराचंद जी, क्या समस्या है आपको? पूरा नाम बताइए हमें। मैम, हमारा नाम ताराचंद्र है। मैं जगदीशपुर खुर्द ग्राम पंचायत घुसौली खुर्द, पोस्ट मलिहाबाद, जिला लखनऊ, यूपी से हूँ। तो हमको कौन परेशान कर रहा है आपको? हमको बैजनाथ हैं और छेदालाल हैं और बंसीलाल हैं। इनके बंसीलाल के 2 पुत्र हैं और बैजनाथ के 4 लड़के हैं। ये लोग, उनका नाम है राजकुमार, अरविंद, जितेंद्र और मुकेश। अच्छा, ये जो बैजनाथ जिनका बताइए, कहाँ रहते हैं? ये जगदीशपुर, ये हमारे पड़ोसे में रहते हैं, जगदीशपुर खुर्द में। अच्छा, क्या करते हैं ये? इन्होंने हमारी ज़मीन बेईमानी की है। काम क्या करते हैं ये कुछ नहीं करते, क्यों घुमा करते हैं। इनके पास इतनी ज़मीन है तो दबंग लोग हैं, ये कुछ करते नहीं, क्यों दबंगई करते हैं। आपको क्या परेशानी है इनसे? हम काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन काम करते थे, दुकान किए थे। तो दुकान पे हमारी इन्होंने इतना हमारी इनकम अच्छी हो जाती थी, क्योंकि हम सारा काम जानते हैं इलेक्ट्रीशियन के बारे में। तो हम कैमरे का जानते हैं, फायर अलार्म का जानते हैं, और वायरिंग, प्लम्बरिंग, इन्वर्टर, बैटरा, स्टेबलाइजर, यहाँ तक कि टीवी और एलसीडी का भी काम जानते हैं। तो इस वजह से हमारी अच्छी इनकम हो जाती थी। इन लोगों को बहुत हमसे जलन थी, तो हमारे पर इन्होंने ज़मीन छीनने का सिस्टम लगाया। अच्छा, आपकी ज़मीन पे ये कब्जा कर रहे हैं? ज़बरदस्ती कब्जा किया था, तो हमने मना किया था। तो हमारे भाई चंद्रशेखर को इन्होंने फावड़े से और लाठी डंडे से बहुत मारा था, जिसमें हमने 155 यहाँ से मलिहाबाद थाने से रिपोर्ट की थी, मगर वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई थी 2016 में। तो उसके बाद हमने 155 डाला था कोर्ट से। तो कोर्ट में हमको थोड़ा बहुत सुनवाई हुई, न्याय मिला। अभी 2022 में 17 और 19 2 तारीखों में, 17/11 और 19/11 में हमारे लोगों की गवाही आई थी। तो उसके लिए हमारी गवाही हुई है। मगर जब इसके पहले गवाही आई थी, तो इन्होंने बैजनाथ और बैजनाथ के लड़कों ने और छेदालाल और बंसीलाल, उनके पुत्रों ने बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रताड़ित किया कि ये सुलह समझौता कर लो, वहाँ गवाही देने ना जाओ। पर हम कह रहे थे कि हमारे साथ पहले मारा था, तो हम भाई क्यों सुलह करें। इसके लिए इन लोगों ने बहुत मारा हम लोगों को। हमारी वाइफ को मारा है, पत्नी को भी मारा, आपकी वाइफ को मारा। जब हम लोग जा रहे थे, 112 डायल किया, तो हमारा मोबाइल फेंक दिया खेत में, वो चिटक गया था। उसके बाद हम लोग दूसरी तरफ से बाइक लेके प्रार्थना पत्र देने जा रहे थे। इन लोगों ने गाली देते हुए और लाठी डंडे और धार हथियार लेके रपटा लिया, और 2 मोड़ हम निकल गए थे। तीसरे मोड़ पर हमको, हमारी वाइफ को गिरा दिया। वहाँ पे जब गिराया तो हमारी वाइफ बचाने लगी, तो इनको घूंसे मारा, यहाँ पे घूंसा मारा और गिरा दिया, और भद्दी बहुत गालियाँ दी, और हमको भी मारा लाठी डंडों से बहुत। तो शिकायत लेके आप थाने गए? हम लोग थाने गए थे, बाद में शाम तक पहुँचे थे, दर्द हो रहा था, शाम को पहुँचे थे, पर 2-3 दिन तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो सुनवाई क्यों नहीं, क्या कहा गया आपसे? उन्होंने कहा कि ऊपरी चोट है नहीं, दिखाई नहीं दे रही, सब अंदर वाली चोट होती है, ऊपर जब फटा वटा होता है तब मेडिकल होता है। तो हमने कहा दर्द तो हमारे बहुत हो रहा है। तो कह रहे थे कि दर्द हो रहा है तो ऊपरी चोट नहीं है, तो आप लोग जाओ। हम बैजनाथ को बुला, आपने जब 112 डायल करा या फिर आप थाने गए, तो बैजनाथ को बुलाया गया कि नहीं बुलाया? 112 डायल किए थे, मगर बात नहीं हो पाई थी। इन लोगों ने पहले ही मोबाइल छीन के फेंक दिया था। उसके बाद गाड़ी में तोड़ डाली थी, हम लोगों को बहुत मारा था। अच्छा, उसके बाद क्या वो फिर FIR लिखी गई कि नहीं? वहाँ पे FIR नहीं लिखी गई, क्योंकि ये दबंग और तहसील में वहीं होमगार्ड वगैरह हैं और अच्छे पदों पे कार्यरत हैं वहीं पर तहसील में। अच्छा, ये होमगार्ड है बैजनाथ? नहीं, बंसीलाल होमगार्ड है। और इनके एक लड़का बैजनाथ का है, मुकेश, वो भी होमगार्ड है। अच्छा, मुकेश होमगार्ड। हाँ, वो कहीं लखनऊ में अच्छी जगह पे है। तो हमारी यहाँ नहीं सुनी गई, तो हम लोग गए थे। IG मैम हैं जो हमारी, तो उन्होंने हम लोगों को बहुत अच्छे से सुना और बहुत अच्छी कार्रवाई की।
इसके बाद हम लोग महानिदेशक जी के पास भी गए। वहाँ पे हमारी वाइफ उनसे मुलाकात की, वो भी अच्छे हैं, उन्होंने भी अच्छी कार्रवाई की। फिर उसके बाद SP RA ने फ़ोन किया था, दरोगा जी ने कुछ गलत काम करना चाह रहे थे तो इसके पहले ही उनको बाहर कर दिया गया। उसके बाद अब एक दरोगा जी हैं, वो भी बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। अब मलिहाबाद में हमारी अच्छी सुनवाई सुन रहे हैं। अच्छा, तो ये बताओ, जब से मारपीट हुई, आपने थाने गए हो, अपनी शिकायत दर्ज कर, उसके बाद से बैजनाथ या उसका परिवार ने, किसी ने आपके साथ कुछ अभद्रता की है, मारपीट करते हैं क्या? हाँ, 18 तारीख को भैया लाल और उनके भाइयों ने हमारे पर बहुत, हमें यानी गाय छोड़ने का तो बहाना था, उन्होंने केवल यानी ये केस ना करे या कुछ करे ना, तो उन्होंने गाली उल्ली उल्टा सीधी बहुत भद्दी गाली थी और जान से मारने की धमकी दे रहे थे भैया लाल। अच्छा, उसके बाद से आप ये बताओ, आपके साथ मारपीट हुई और जब आपको लगा कि आपको जाना चाहिए थाने में, या फिर महिला जब आप गई थाने में तो महिला पुलिस आपसे पूछा, उसने कहाँ मारपीट हुई है, कैसे क्या हुआ, कुछ जानना चाहा आपसे? नहीं, हम ना शाम को गए और एप्लीकेशन दे के वापस आए। उन्होंने कहा कि ठीक है, एप्लीकेशन दे दो, आगे देखेंगे। फिर हम लोग एप्लीकेशन दे के चले आए। उसके बाद कुछ नहीं? उसके बाद हमने पूछा, फ़ोन किया, उन्होंने नंबर दिया था। सुबह तक हमने कहा कि हमारी दर्द बहुत हो रही, हम लोग दवाई कराने जा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा था शाम को आएंगे, शाम तक नहीं है। फिर हमने सुबह भी 2-3 बार फ़ोन किया, फिर 2 लोग आए थे, वो नाम लिख के चले गए। वो कह रहे थे हम सुनवाई करेंगे, तो हम लोग इलाज के लिए मोहनलालगंज गए थे, वहाँ से इलाज करवाया। अच्छा, यानी कि जब मारपीट उसके कुछ दिन तक नहीं लिखी गई है आपकी शिकायत, उसके बाद शिकायत लिख, कार्रवाई आपकी हो रही, IG के बाद, जब IG के यहाँ इन्वॉल्व हुई हैं, उसके बाद से आपकी कार्रवाई हो रही है। अब ये बताओ, जिसने आपको मारा है, जो आपको परेशान करता, आप क्या चाहती हो, क्या हो उसके साथ, क्या चाहते हो आप सरकार से? उसको सज़ा मिले, सज़ा मिले और हमको आगे परेशान ना करे। या अभी परेशान कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं और करेंगे। अच्छा, कर रहे हैं, कार्रवाई होने के बाद भी कर रहे हैं, करेंगे और क्या। और इसके पहले ये पुलिस दबाव नहीं डाले कि बुलाती नहीं, क्या परेशान हो रहा है, क्यों परेशान कर रहे हैं लोगों को? नहीं, पुलिस हम ही लोगों को बुलाती है कि आओ अपनी गवाही बयान दो आके। आपको कभी बुलाया कि नहीं बुलाया? वो अपने मर्जी से लोग नेता और दबंग लोगों को लेके जाते हैं और उन्हीं से हम ही ऊपर दबाव डलवा रहे हैं कि किसी तरह सुलह समझौता कर ले। अरे दबाव कौन डलवा रहा है? दबाव कौन डलवा रहा है? यही बैजनाथ और छेदालाल और बंसीलाल और भैया लाल दबाव डाल रहे हैं कि समझौता कर ले तो। लेकिन जब तो शिकायत के बाद से आपको, तब भी आपको परेशान कर रहे हैं? हाँ, फ़ोन करवाते हैं सबसे कि सुलह समझौता करो, और नहीं कौन करता है फ़ोन आपको? सभी इन जिनके जो दबंग और गुंडा लोग हैं, ये क्योंकि आती अंसारी टाइप में है। अच्छा, इनको सबसे बड़ा जलन ये है कि हमारे भाजपा के जो हैं बालकिशन हैं और प्रमोद मौर्य हैं और मीनू वर्मा हैं, जो इस समय प्रमुख जी हैं, और विधायक सांसद जी, ये हमारे सुख दुख में खड़े रहते हैं हर वक्त, और इनसे हमारी अच्छी निपटती है। जैसे मिंटू मौर्य हैं मंगलपुरा के, इनसे हमारी बहुत अच्छी निपटती है। और हम लोग थोड़ा बहुत BJP से लगे हुए हैं, जैसे योगी और मोदी को हम लोग मानते हैं। मतलब इनकी पार्टी से भी, यानी कि आपको कुछ ना किसी तरह से परेशान की कोशिश। आप ये बताओ, आप चाहते क्या हो? ये जो आपके साथ मारपीट हो रही है, जो आपकी पत्नी से मारपीट हुई है, तो आप क्या चाहते हो? अभी कार्रवाई, शिकायत तो चली गई है हमारी, लेकिन वो शिकायत के बावजूद भी आपको परेशान कर रहा है, तो आप क्या चाहते हो? हम शासन और प्रशासन से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, और हमारे लोगों की जो ये लोग जान से मारने की या हत्या करने की कोशिश करवाते हैं और हम पर गंभीर धाराएं लगाना चाहते हैं, वो हम लोगों को बचाया जाए और शासन प्रशासन हमारी सुरक्षा करे और हम अपने धंधे को फिर से कर पाए। क्योंकि इस समय हम 12,000 नौकरी कर रहे हैं सेंट जोसेफ में, जिसमें हम लोगों का गुजारा नहीं हो रहा है। मेरी वाइफ भी पढ़ाती हैं, ये 4,000 रुपये पाती हैं। ये महाबली यहाँ पे है, कसमंडी से आगे कौन सा गाँव, हसनापुर में पढ़ाती हैं, 4,000, महाबली इंटर कॉलेज है। तो ये थे हमारे साथ ताराचंद, जिन्होंने अपनी समस्या से मलिहाबाद से आए हैं, और इनका कहना है कि जो इनके साथ मारपीट बैजनाथ ने की है, कई दिनों बाद शिकायत तो दर्ज हुई, लेकिन IG जब इन्वॉल्व हुई, जब उन्होंने इनकी समस्या सुनी, उसके बाद कहीं जाके उनकी शिकायत लिखी गई है। लेकिन लिखने के बावजूद जिनके खिलाफ शिकायत लिखी गई है, वो आज भी इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, घर से निकलना इनका दुश्वार करके रखा है। लेकिन शिकायत होने के बावजूद इन लोगों को बुलाया जाता, पर उसको नहीं बुला, वो जाता भी है तो बड़े ठाठ से जाता है, और जाने के बाद सिर्फ समझौते की बात हो रही है। आज तक उसके अंदर ये डर नहीं है
कि उसकी शिकायत लिखवाई गई है तो डर उसके अंदर कुछ है नहीं, आज भी इनको परेशान कर रहा है। तो इनकी बस यही मांग है कि उनको न्याय मिले। जिस तरह से उन्होंने शिकायत लिखवाई है, कानून के शरण में गए, तो शरण में जाने के बाद उनको न्याय भी मिले, प्लस उनके ऊपर जो भरोसा है कानून का वो बना रहे। आप भी बने रहिए हंगामा टाइम्स से, ऐसे ही मिलते। अगर आपके साथ भी कुछ हो रही है समस्या तो हमें ज़रूर बताएं, हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत